ऋग्वेद की कक्षा संख्या 462 प्रणव ध्वनि। ओ कक्षा में बंद आगे बढ़ूं 24वें सूक्त में, उससे पहले 23वें सूक्त के कुछ मंत्र हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा था, आपको बता दूं। मंत्र के बजाय सीधे उसका भावार्थ बता रहा हूं। देवत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाले ज्ञानी ऋषि ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए इस यज्ञ का आविष्कार किया और ग्रह ग्रह में यज्ञ करने की पद्धति शुरू की। उस ऋषि ने इस यज्ञ को हवि से तृप्त किया और स्वयं भी शक्तिवान हो गया। अतः शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा वाले हर मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे अग्नि को प्रदीप्त करे। सबको यज्ञ करने की बात वेद कह रहा है, और भी मंत्र हैं इसके। उसका अर्थ है, ये अग्नि उत्तम कांतिमान सुंदर दीप से युक्त जरा रहित तथा सबसे प्राचीन है। ऐसे इस अग्नि को जो आहुति देता है वो पुष्टिकारक अन्न प्राप्त करता है। ये अग्नि शत्रुओं का दमन करने वाला महान है। उसी प्रकार राष्ट्र का अग्नि भी शत्रुओं का दमन करने वाला महान और जितेंद्रीय होना चाहिए। इस प्रकार जो जितेंद्रीय नेता अश्व के समान बलवान होता है वो सबके द्वारा पूजित होता है। ये अग्नि मनुष्यों के लिए अतीत के समान पूज्य, वनस्पतियों का पुत्र अर्थात लकड़ियों अरण्यों से उत्पन्न और प्राचीन है। इसकी सब अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं। अरणी से अरणी मंथन किया जाता है, उसी से अग्नि प्रकट की जाती है। आपको पहले अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ? अरणी यज्ञ में अरणी अभी भी कहीं कहीं आप बता रहे थे श्रवण देवी मंदिर में, अरणी से अभी भी श्रवण मंदिर का जब बहुत बड़ा विशाल यज्ञ वहां पर होता है तो अरणी मंथन से ही अग्नि वहां पर दी जाती है। गोस्वामी लिख रहे हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनंत प्रकट चंदन से हुई। चंदन जो ठंडा कहा जाता है, शीतलता है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा भुजंग। भुजंग क्यों लपटे रहते? शीतलता की वजह से। तो शीतल है, उसको भी रगड़ा जाए तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि मंथन में कहा गया, ऐसा नहीं अग्नि का आविष्कार वो पाषाण काल जो कहा गया है। ये अग्नि अपनी महत्ता से सब पदार्थों में व्याप्त रहता है और मनुष्यों द्वारा दिए गए सब हव्यों को स्वीकार करता है और यज्ञ में बैठता है। उसी तरह राष्ट्र के नेता को चाहिए कि वो अपनी महत्ता से सब प्रजाओं में पूजा जाए और प्रजाओं द्वारा चलाए गए सब उत्तम कर्मों में सम्मिलित हो। ये राजा की बात कही गई है। राजा ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए पूजित हो, ये नहीं उसको सब कोसें, उसकी निंदा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे सबके द्वारा वर्णीय तथा सबको निवास करने वाले बलशाली अग्नि, तू स्तोत्र करने वालों के लिए उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम प्रजाएं और पराक्रम आदि सद्गुण प्रदान कर। हे अग्नि, तो सबको उत्तम धन प्रदान करता है, अतः हमें भी उत्तम गायों से युक्त धन प्रदान कर तथा मित्र के समान हितकारी और वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ जनों को हमारे पास बुला ला। श्रेष्ठ जन हमारे पास आए। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। बाज पक्षी धन है। हाँ, ये ऐसे जवाब है संतोष धन सब धन धूल सबम। आगे बढ़ते हैं।